गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान और उनके ही कक्ष में बैठे हमारे आत्मीय परिजन, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो माँ गायत्री का अवतरण, दूसरा माँ गंगा का अवतरण, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो दिन जिस दिन हमारे पिता, हमारे गुरु, जिन्होंने हमको इतना प्यार बांटा कि हर पल हमारी तकलीफ़ों को अपने साथ अपने कलेजे से लगाने के बाद अपने तप का अंश अपने बच्चों को देते रहे, वो आज के दिन हमसे बिलग हो गए। बिलग हो गए तो कहना दूर गलत होगा, लेकिन वो हमारे और ज़्यादा नज़दीक, हमारे अंतःकरण में और ज़्यादा समाहित हो गए। पहले तो सामने आते थे तब लगता था गुरुदेव माता जी यहाँ विराजमान है, लेकिन अब तो हर पल लगता है गुरुदेव माता जी हर पल ही हमारे साथ विराजमान है। आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का दिन। इतरा ऋषि शाल्वन की पत्नी थी। ऋषि शाल्वन ने अपने पुत्र ऐत्रेय को यज्ञ वेदी पर चढ़ने से मना कर दिया और ये कहा, अपनी शूद्र देह त्याग कर या इसको ब्राह्मण बना के कठिन तपश्चर्या और आध्यात्मिक विकास के बाद ही तुम्हें यज्ञ करने का अधिकार मिल सकेगा। ऐत्रेय छोटे ही थे। पिता का आदेश मानकर वो गहन तपश्चर्या और आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर निकल पड़े। और कहते हैं इन्हीं ऐत्रेय ने आगे चलकर ऐत्रेय ब्राह्मण की संरचना की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण को न पढ़ने वाला अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं मान सकता। ये चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई, ये हमारी संस्कृति जहाँ से उत्पन्न हुई, ये वो पारस थी कि जिसमें वो मिट्टी जो ज़मीन पे थी और वो जंग लगा सोना जो उसके संपर्क में आया, उस पारस से निकलकर वो सोना बनता हुआ चला गया। ये वो चीज़ थी, ये आद्य शक्ति माँ गायत्री, जिसकी कृपा से कुष्ठ रोगी महिला अपाला परम ऋषि पद को प्राप्त कर सकी। राजा नहुष इंद्रासन के हकदार बन सके और वो साधारण व्यक्ति, जिसको व्यक्ति ही नहीं वानर कहा जाता था, वो अष्ट सिद्धि के दाता बने। यही नहीं कि केवल मानव ही होते हों, गीद, गिलहरी, रीछ, बानर जो भी उनके संपर्क में आया वो श्रेष्ठता और सम्मान का अधिकारी बनता हुआ चला गया। गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसमें 1000 न्यूक्लियर बमों की ताकत है। ये कहते हैं सारे भारतीय अगर एक साथ 3 घंटे भी मिलके जाप कर लें तो उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो 6000 खरब मेगावाट की पैदा होगी। ये गायत्री, ये आद्य शक्ति, महाबली, इसके बारे में एक बार पांडवों ने पितामह भीष्म से पूछा, भीष्म पितामह क्या बता सकते हैं कि ऐसे देव कौन से हैं जिसमें एक के अंदर ही सारे देव समाहित हों? भीष्म पितामह ने बिना रोके भी एक क्षण एक ही जवाब दिया, इसका नाम है आद्य शक्ति माँ गायत्री।
उनके अंदर सारे देव विराजमान हैं। ये 33 कोटि देवताओं के लिए बनाए हुए मंत्रों का सार है। और जो गायत्री को नहीं जानता या जानने की प्रयास नहीं करता, वो ठीक उसी तरह से है जिसके अपने घर में खजाना गड़ा हो और वो खजाने की चाह में बाहर भटक रहा हो। ये वो शक्ति है जो मिल जाती है तो अपने आप में बहुत ताकतवर हो जाती है। आगे उन्होंने कहा कि केवल मंत्र जप से बात नहीं बनता, वो तो केवल एक कलेवर मंत्र है, साधना तो जीवन में उतारनी पड़ती है। गुरुदेव कहा करते थे कि अब्दुल्ला बिन मुबारक हज यात्रा के लिए निकले और वो एक दिन काबा में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में 2 फरिश्तों की आवाज़ सुनी। फरिश्तों की आवाज़ क्या थी? वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हज यात्रा को तो आए इतने लोग, पर क्या सही में इबादत इनकी कबूल हुई या कितनों की इबादत कबूल हुई? दूसरा फरिश्ता कहने लगा, आए तो थे हज करने 40 लाख लोग, लेकिन इबादत केवल एक की कबूल हुई, और वो है दमिश्क का मोची अली बिन मूफिक। उनकी आँख खुल गई और वो सोचने लगे, अब्दुल्ला बिन मुबारक कि ऐसी शख्सियत से ज़रूर मिलना चाहिए। वो दमिश्क पहुँचे और वह ढूंढा तो एक शख्स मिले जिनके बारे में बहुत कुछ जानने के बाद ये जाना कि अकाल पीड़ितों के बीच वो चीज़ जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी 700 दिरहम इकट्ठी की थी, वो उन गरीबों में बांट दी। वो गरीब जिनके पास खाने को नहीं था, बीमारी के लिए दवाएं नहीं थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, दूध के लिए तड़प रहे थे, उनकी आत्मा करा उठी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, आप हज नहीं गए? उनकी अंतरात्मा रोते हुए बोली, इन पीड़ितों को, इन दीन दुखियों को छोड़कर मैं कैसे हज जा सकता हूँ? मेरा हज इन्हीं के चरणों में है। ऐसी शख्सियत को नमन करके अब्दुल्ला बिन मुबारक वापस लौट आए अपना हज वही मान के। जो लोग आध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं वो श्रद्धा के और नमन के पात्र बन जाते हैं, और जो लोग नहीं उतार पाते वो उपहास का पात्र बन जाते हैं। कैसे उपहास का पात्र बन जाते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई, और वो क्या सुनाई? उन्होंने कहा कि एक दुकान पर 4 भाई बैठा करते थे, चारों ही एक जैसे कपड़े पहन के, सफ़ेद चकाचक, बिल्कुल देखने में बहुत सज्जन। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो क्या कहते? एक पूछता था, केशव 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 केशव। इसका मतलब क्या होता था? दूसरा जवाब देता था, कौन है कौन है कौन है। इसके बाद दूसरा जवाब देता था, गोपाल 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 गोपाल। गोपाल का मतलब क्या है? गोपाल का मतलब बहुत सीधा साधा ऐसा गरीब प्राणी कि जिसको कुछ नहीं मालूम। आज के शब्दों में कहा जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उसको बेवकूफ़ कहा। अब तीसरा जो है वो इतनी बात सुन के बोलता था, हरी 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 हरी। और वो कहते हरी हरी का मतलब क्या है? हरी हरी का मतलब ये है, तीनों एक दूसरे को इशारा करते थे, ये आदमी तो बिल्कुल लूटने लायक है। और चौथा क्या करता था? चौथा कहता था, हर 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 हर। तो 4 भाई मिलके जो भी ग्राहक आता था उसको लूट लेते थे। आज का अध्यात्म इसी स्तर पर लोगों ने खड़ा कर दिया है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आध्यात्म को जीवंत करने के लिए अपनी साधना को समुन्नत करने की 3 श्रेणियाँ गुरुदेव ने बताई। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, एक का नाम उपासना, एक का नाम साधना, एक का नाम आराधना। उपासना वो जिसमें नज़दीक बैठने को कहते हैं। पास में आदमी बैठ जाए क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं।
लेकिन पास बैठ के उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना। आद्य शक्ति माँ गायत्री के पास बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, अपने इष्ट आराध्य के पास बैठे हैं, उनकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर न पहुँचे तो कुछ भला होगा, कुछ भला नहीं होगा। एक दिन गोपियों ने बांसुरी से शिकायत की, कहने लगी, रे बांसुरी तो है लकड़ी की, लेकिन हर वक्त कृष्ण कन्हैया के होठों पे लगी रहती है। हम कितना प्यार करते हैं उनको, लेकिन उनका सानिध्य नहीं पा सके। बांसुरी कहने लगी, रे गोपियों तुम नाहक नाराज होती हो, बेकार में ईर्ष्या करती हो, अपना अंतरंग खोल के तो देखो। मैंने अपना संपूर्ण अंतःकरण, अपने अंदर की सारी गांठें अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित कर दी। इसमें से वही स्वर गूंजे जो मेरे इष्ट आराध्य चाहे। मेरा अपना कुछ नहीं था, भगवान ने जो स्वर बजाए वो ही बजते हुए चले गए। तुम भी अपने आप को एक बार खाली करके तो देखो। दूसरा चरण साधना का बताया, अपने आप की गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करने का नाम है साधना। हम रोज कहते हैं भगवान हमारे अंतःकरण में आओ, भगवान हमारे सामने आओ, लेकिन अंतःकरण अगर निर्मल नहीं है, मलिनताओं से भरा है, तो भगवान कैसे आएंगे। माता जी कहा करती थी, कोठरी मन की सदारक साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है और आपका अंतःकरण ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और मलिनताओं से भरा है, कहाँ बैठा सकेंगे आप अपने अंतःकरण। तीसरा गुरुदेव बताते रहे आराधना का, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपना धन उस समाज के लिए अर्पित कर देना जिस समाज ने हमको सब कुछ दिया, जिसके हम ऋणी हैं। उस समाज के लिए कुछ न सोच पाना ये गलत है। आराधना में आदमी हर पल दूसरों के लिए कुछ करने की सोचता है। एक नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था, उसके नीचे एक पत्थर लुढ़कता हुआ जा रहा था और नदी की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। एक कोने पे जाके नदी के अंदर वो गिर गया। ऊपर से नारियल बोला, रे पत्थर तू पागल हो गया है क्या, पानी में क्यों चला गया। यहाँ लहरें आएंगी तो ये टकराएंगी, लोग पैरों तले रोन देंगे। पत्थर कहने लगा, रे नारियल मैं क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे में भाव लोक मंगल के लिए कुछ करने के हैं। मैं भी चाहता हूं कि जो लोग नदी किनारे आते हैं, जिनके खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है, जिनके काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं उनके पैरों का एक टेक बन जाऊं। रोज ही ये बात होती रही। नारियल अपनी बात कहता रहा और पत्थर अपनी बात कहता रहा। लहरें टकराती रही, इधर से उधर पत्थर को लुढ़काती रही। कभी पत्थर का एक कोना टूटता, कभी दूसरा कोना टूटता, लेकिन पत्थर नदी में से बाहर नहीं गया। एक दिन आंधी आई, पेड़ पे से नारियल टपक गए। राहगीर निकला, उसने सोचा इस नारियल का क्या किया जाए। उन्होंने कहा घर ले जाऊं बच्चों के लिए। उन्होंने कहा नहीं, नारियल को तो भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। नारियल को लेके भगवान के मंदिर में गए, नारियल को भगवान के चरणों में रखा। लेकिन नारियल ने जब सिर उठा के ऊपर देखा तो वो हैरान था ये देखकर कि जिस पत्थर को वो रोज कहता रहा, अरे पत्थर दूर हट जा, तू क्यों पैरों के नीचे रौंदा जा रहा, क्यों अपमानित जिंदगी जीता है। वो ही पत्थर जिसका सब कुछ बदल गया था, वो शालिग्राम बना पूजा के स्थान पर बैठा हुआ है। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, वो पूजा के योग्य हो जाते हैं। उनके भाव
भगवान स्वीकार करता है। अगर ये तीनों श्रेणियाँ अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारी साधना सफल होती हुई चली जाए। आज गंगा दशहरा का भी दिन सबको मालूम है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के लिए भागीरथ गंगा को लेके आए थे। लेकिन गंगा क्या है? गंगा का स्थूल रूप सबने देखा, नदी है, पानी बह रहा है, बांध बनते हैं, बिजली पानी पैदा होती है, सिंचाई पैदा करती है। लेकिन गंगा का सूक्ष्म रूप अगर किसी ने समझा होता, दया, ममता, करुणा की देवी जो निरंतर बहती रहती है, लोगों के पाप ताप सब हरती हुई चली जाती है, शीतलता प्रदान करती हुई चली जाती है। गंगा में स्नान करते वक्त किसी के मन में पाप भाव नहीं आते। वो गंगा स्वर्ग से आई, कंकड़ पत्थर भरे रास्ते पर भागीरथ के पीछे पीछे चली। पिता हिमालय ने समझाया, बेटी तू स्वर्ग में रहने वाली है, कहाँ जाती है, तुझसे इतने कष्ट सहन नहीं होंगे। गंगा कहने लगी, पिताजी स्वर्ग का सुख तो मैंने बहुत भोगा, लेकिन वो लोग जो दीन दुखी हैं, जिनके आश्रय की कोई चीज़ नहीं है, मैं दूसरों के दुख में भागीदार बनकर उनके लिए कुछ सहयोग कर सकूं, इसलिए मुझे ये भी मंजूर है। गंगा आगे बढ़ती रही। पिता हिमालय अपना स्नेह का जल, अपने स्नेह की बर्फ पिघलाते रहे और गंगा का कोश कभी खाली ना हो सका। हमारे विचारों की परिपक्वता का नाम है स्वर्ग, दया ममता का नाम है गंगा, और सत्कर्म और सद्ज्ञान का नाम है माँ आदिशक्ति गायत्री। सन 90 तक आज का दिन हमारे लिए उत्साह का, उल्लास का पर्व था। लेकिन सन 90 के बाद जिस दिन से गुरुदेव हमें छोड़ के गए, उस दिन के बाद हमारे लिए ये पर्व जिम्मेदारी उठाने का बन गया। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा उन्होंने प्यार भी बहुत किया, बांटा भी खूब, अनुदान भी बहुत दिए, पर उनके मन में एक ही बात थी कि जिम्मेदारी उठाने वाले बालक अगर मिले होते तो इस समाज के लिए बहुत कुछ हो सकता था। जिम्मेदारी उठाने वाले बच्चे मिल जाए। माता जी भी ये कहती रही, पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की जल धार किसे दूं, है उदास कुछ अंतर मने, अंतर के उद्गार किसे दूं। गुरुदेव माता जी एक ही चिंतन में हमेशा लोगों के लिए देने के लिए आज उनके महाप्रयाण दिवस पर अगर हम उनके संकल्पों को पूरा करने वाले, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाले, वो प्यार भरा सागर, वो प्यार भरे स्वर देने वाले बन जाए तो गुरुदेव माता जी के सपने साकार हो सकेंगे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।